जुड़ गए। शरद प्रधान जी की अभी बिल्कुल ताजा किताब आई है योगी आदित्यनाथ पे, जो पेंगुइन ने छापी है, बहुत ही खूबसूरत किताब। मैंने किताब पढ़ी इसलिए मैं कह सकता हूं। तो मुझे लगता है शरद जी से बेहतर कोई इस कॉन्स्पिरेसी थियरी को अनवेल कर ही नहीं सकता है। तो शरद जी ये बताइए कि ये जो पूरा लखीमपुर का घटनाक्रम है कि उसको आप किस नजर से देखते हैं? क्या योगी आदित्यनाथ और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बीच में झगड़ा है? ये उसका रिफ्लेक्शन है जो टेनी के चेहरे पे बौखलाहट, घबराहट और खींच के रूप में निकल के सामने आ रही है? नहीं, ये सब बातें जो सबने कही उनमें सबा, सतीश जी, ये आजाद साहब, इन सब बातों में जो है मैं थोड़ी बातें तो मैं एग्री करता हूं, लेकिन कुछ चीजें रह जा रही, कुछ मिसिंग लिंक्स हैं जो रह जा रहे। देखिए, पहली चीज तो ये है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें लॉजिक पे मत जाइए कि अजय मिश्रा को जब इंडक्ट किया गया वो इसी वजह से किया गया। अब ये लीडरशिप की कमी है, वैक्यूम है उनके यहाँ कि उनको कोई ब्राह्मण, उनकी नजर में वही ब्राह्मण चेहरा था। जब उनकी नजर में जितिन प्रसाद ब्राह्मण हो सकता है, जिसकी कांग्रेस में भी एज अ ब्राह्मण लीडर कोई हैसियत नहीं, उसको कोई पहचानता नहीं, तो फिर वो अजय मिश्रा तो उससे बेहतर था, उसे लाके तो उसकी काफी पकड़ है। तो उन्होंने इसी नजरिए से लिया, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने परसेप्शन क्रिएट कर दिया था अपने प्रो ठाकुर स्टांस की वजह से कि ब्राह्मण्स बहुत नाराज थे और विकास दुबे क्रिमिनल था, जो भी था। देखिए हुआ उससे यही, जिस तरीके से उसको मारा गया, अगर एक नॉर्मल क्रिमिनल जस्टिस के तहत उसको करा जाए तो ये नौबत नहीं आती। तो लोगों उनको ये लगना, और उससे पहले 2-3 इंस्टेंसेस हो चुके थे, तो ब्राह्मण्स के दिमाग में बैठ गया। और ये था योगी आदित्यनाथ ने कोई मतलब ही इज लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड टू कन्वे कि भाई मैं प्रो ठाकुर हूं। उसके आप देख लीजिए, उन्होंने जिस तरह, जब उनको प्रो ठाकुर कहा जाता था तो उन्हें अच्छा लगता था, क्योंकि वो राजनाथ सिंह को अपने रास्ते से हटा देना चाहते थे। आज की डेट में यूपी में राजनाथ सिंह ठाकुर लीडर नहीं है, जो कि एक्चुअली थे। पहाड़ के ठाकुर को मैदान में ठाकुर नहीं समझा जाता, लेकिन इस आदमी ने ओवर्टली जाकर के प्रो ठाकुर बन के ये कन्वे कर दिया कि मैं ही ठाकुर नेता हूं। इसी चक्कर में ये भर्ती हुए थे अजय मिश्रा। ये तो अच्छा, वहां तो इन्होंने, वरना अजय मिश्रा की ये हैसियत नहीं थी कि सेंट्रल कैबिनेट में इनको इंडक्ट किया जाता, और कोई रीजन नहीं था। अब उनको नहीं दिखते अच्छे चेहरे तो क्या किया जाए। ये जो है, उसके बाद ये जो किस्सा हुआ, इसमें आप देखिए, इसमें बड़ी सिस्टमैटिकली, मैं सभा के लिए पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, योगी आदित्यनाथ ने आउट ऑफ द वे जाकर के इसको डिफेंड किया, इसको टेनी को। अगर देखिए, ये सब जो कार्रवाई हुई है, ये किसी के, इन सबके इशारों पे नहीं हो रही है। ये तब हुई जब डंडा पड़ा सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने जब ये तक कह दिया कि यू हैव टू ट्रीट हिम, विल यू डू द सेम थिंग व्हाइल डीलिंग विद अ सिमिलर केस, मर्डर केस, किसी और केस में आप करेंगे कि सर प्लीज आइए, ये तक सुप्रीम कोर्ट ने कहा। जब इनको, और आज योगी आदित्यनाथ का आप एटीट्यूड देख लीजिए, थ्रू आउट इन्होंने तभी एक्शन लिया है, और ये मैंने बुक में हर स्टेज में, हर केस में लिखा है, वेदर उन्नाव हो, चाहे हाथरस हो, चाहे, जो कि बड़ी बुरी तरह से लथाड़ा है सुप्रीम कोर्ट या चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, तभी इस केस में भी कार्रवाई इसलिए हुई। आपको लोगों को याद होगा कि एसआईटी का जो फॉर्मेशन हुआ है, जो शुरू में योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी फॉर्म करी थी, उसको सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चेंज किया गया। जो और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पेसिफिकली कहा कि इसमें इंश्योर किया जाए कि जो आईपीएस ऑफिसर्स हों, आजाद साहब, उनको वो यूपी के नहीं होने चाहिए, चाहे यूपी काडर के हों। ये था, लेकिन वो यूपी, तो तीनों जो लोग हैं वो यूपी के रहने वाले नहीं है, पहले ये चीज ये। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो हाई कोर्ट जज मॉनिटर जो योगी आदित्यनाथ ने जिनको अपॉइंट किया था, उनकी रेपुटेशन, वो रिटायर्ड जज की रेपुटेशन ये है, वो डॉटेड लाइन पे साइन करते हैं। ऐसे कई हाई कोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के भी जजेस हैं, इन्होंने, इसी सरकार ने करवाई है इंक्वायरी विकास दुबे के केस में, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज थे चौहान, उन्होंने टेलर मेड रिपोर्ट उनको दी है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के कहने पे वो जज साहब ही चेंज हुए, दूसरे हाई कोर्ट के जज आए। तो ये एक्शन तो होता ही नहीं कभी भी, और ये बीजेपी वाले आंख बंद कर जिस तरह डिफेंड करते रहे उसे, यही कह करके तभी ये वाली जो बात कही कि इसने जो कहा था कि अगर मेरा बेटा रिमूव, क्योंकि वो इसको इतना ओवर कॉन्फिडेंस था कि योगी भी मेरी जेब में, और मोदी तो हमारे ऊपर मेहरबान है ही, तो मेरा कोई क्या बिगाड़ लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में आदमी सोचता है कि मैं तो, मेरे बेटे का कुछ बाल बाका नहीं हो सकता,
थ्रू आउट ये कहता रहा और जितनी उसकी गुंडागर्दी बढ़ती गई, ये इसने सोचा ख्वाब में। आप देखिए उसको जिस तरीके से पेश किया गया, जब उसको बुलाया किया गया, तो जिस तरह से पेश हुआ, तो एक एक स्टेज ही मॉनिटर करता था अजय मिश्रा। एक एक, किसी की मजाल नहीं थी कि उसके खिलाफ कार्रवाई कर ले। ये केवल सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस और उसके खौफ की वजह से हुआ है। तो ये उसके बाद ये पॉलिटिक्स प्ले हो रही है। ये वाली बात से मैं सहमत हूं कि ये जो एसआईटी रिपोर्ट जिस तरीके की आई है, उसके पीछे जरूर कहीं ना कहीं से और भी कुछ इन्फ्लुएंस है। और ये हो सकता है जो सतीश जी ने बात कही, उसमें बात में बहुत दम है कि इसी के जरिए से वो इनका रास्ता, गेट, इनका एग्जिट इनकी यहां से होगी। क्योंकि मोदी भी को भी हैंडल चाहिए। एक तरफ ब्राह्मण्स को दिखाना नहीं है कि हमने लोगों के कहने पे हटा दिया, लेकिन अब क्या करें, मजबूरी है, तो एसआईटी ने कह दिया। तो ये बड़ी, इसमें व्हील्स विद इन व्हील्स। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।